नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोटिव ग्रीन वीजा के बारे में, जिसकी मांग भारतीय छात्र व्यापारी बहुत टाइम से कर रहे हैं कि उन्हें अमेरिका का ऑटोमोटिव ग्रीन वीजा प्रदान कर दिया जाए। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको अपनाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ये कयास लगाई जा रही थी कि हमारे पास एक उम्मीद थी कि शायद हमें ये जो ग्रीन वीजा है वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अड़चन जो बनने वाला है या बन सकता है वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारे फ्रेश न्यू फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास बैच जो है वो हमारे शुरू हो चुके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है इसमें आपको इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू पूरा प्रोग्राम इसमें है। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करें, 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे। फर्स्ट डे, फर्स्ट न्यू क्लास, फर्स्ट बैच, फ्रेश बैच है आपका। एंड आईएएस एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करें, प्रीलिम्स एंड मेंस, जो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे से। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आते हैं, भारतीयों को जल्द मिलेगा अमेरिका का ऑटोमोटिव ग्रीन कार्ड। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारी उम्मीद थी कि ट्रंप अगर जीतते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है उनमें सुधार आएगा, लेकिन अभी जो कहा, ट्रंप का कहना है कि मोदी जी उनके अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छे दोस्त के लिए ट्रंप कुछ तो कर ही सकते हैं, और करने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको क्या दे दो भाई, आप ये ग्रीन वीजा दे दो, जिसका इंतजार बहुत टाइम से किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर के लेकिन कुछ कहा था जब वो अपना जो कैंपेनिंग है वो कर रहे थे। क्या था ये? देखिए, ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन कार्ड पर अलग अलग रुख जताया गया था। जून 2024 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भीतर कुशल प्रतिभा को बनाए रखने के लिए जूनियर कॉलेजों सहित अमेरिकी कॉलेजों से स्नातक होने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बातें तब कही गई थी कि शायद इंडियंस को ये ग्रीन कार्ड मिल जाए। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन स्नातकों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ऑटोमेटिव ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रीन कार्ड से अमेरिका में क्या मिलती है सुविधाएं। अगर हमें ये ग्रीन कार्ड मिल जाता है, और क्यों सब कोई चाहते हैं कि उसको अमेरिका का ग्रीन कार्ड दे दिया जाए, तो क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। देखिए, इससे क्या होगा कि ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिका में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज यहां पर यह हो जाएगी। दूसरा क्या फायदा होगा, जितने भी ग्रीन कार्ड धारक हैं उनको देश के अंदर बाहर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति है, और सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, मेडिकेड जैसे ज्यादातर जो सरकारी लाभ है वो ये लोग उठा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ये ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो ये सारी सुविधाएं जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। ग्रीन कार्ड धारकों को एक तय समय, आमतौर पर 3 से 5 साल के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने का भी रास्ता खुल जाता है कि वो चाहें तो यहाँ की परमानेंट नागरिकता ले सकते हैं। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को जो कब हरी झंडी मिलेगी इसके बारे में बात करते हैं, तो 4.41 लाख H1B वीजा को मंजूरी मिली थी 2023 में। ठीक है, 3.21 लाख H1 वीजा इससे भारतीयों को मंजूर हुए थे। इसमें से आपके 21 साल के होते H1 वीजा होल्डर्स के बच्चों पर संकट यहाँ पर उत्पन्न है, और 12 लाख भारतीय जो ग्रीन कार्ड है वो उसके मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से वीजा, ग्रीन कार्ड, इन सभी में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यदि इनकी बात करें तो। आगे आते हैं, अमेरिका में बसने वाले ग्रीन सिग्नल है ग्रीन कार्ड। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये ग्रीन सिग्नल है यदि आपको अमेरिका में रहना है तो। ठीक है, अमेरिका के आधिकारिक तौर पर स्थायी जो निवासी कार्ड है या फिर फॉर्म I-551 को ग्रीन कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अमेरिकी नागरिक नहीं है। ठीक है, हालांकि यह कार्ड किसी भी विदेशी को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुमति भी देता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिकी नागरिकता के समान लाभ जितने भी हैं वो सभी प्रदान किए जाते हैं और सभी अधिकार इनके पास होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कामगार वीजा आखिर क्या होता है। देखिए, जो बच्चे माता पिता के अस्थायी या फिर गैर आव्जनक वीजा पर आश्रित के रूप में अमेरिका में लंबे समय से निवास कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहते हैं, और यही आपका कामगार वीजा है वो भी कहा जाता है। अगर ये आश्रित
जो निवास कर रहे हैं, ये 21 वर्ष तक यहाँ पर ये ग्रीन कार्ड नहीं ले पाते हैं अमेरिका में रहते हुए, तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी होता है इन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ये ग्रीन कार्ड मिल जाए। कितने सारे लोग चाहते हैं ग्रीन कार्ड? तो देखिए 2.2 करोड़ लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। 12 लाख भारतीयों को अभी भी ग्रीन कार्ड वीजा का इंतजार है। 2.26 लाख सालाना जारी होता है फैमिली आधारित आपका ग्रीन कार्ड, जो अमेरिकी सरकार आपकी जारी करती है। 1.40 लाख सालानी जारी होते हैं रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड, जिनको रोजगार करना है उसके लिए ग्रीन कार्ड जारी होते हैं। 9,800 भारतीयों को ही हर साल मिल सकता है ग्रीन कार्ड, ऐसा यहाँ पर नियम है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। 7% ग्रीन कार्ड ही हर साल जारी होते हैं किसी भी देश को प्रदान करने के लिए, जिसमें भारत भी हमारा आ जाता है। और इस 7% में जो संख्या है टोटल, वो है आपकी 9,800। और कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? 12 लाख भारतीय इंतजार कर रहे हैं कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। और हर साल मिलना कितनों को है? 9,800 लोगों को। आगे बात कर लेते हैं। भारत की बड़ी आबादी के लिए 7% कोटा कम है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो 7% आपने बना रखा है कि हर देश को 7% यहाँ पर कोटे के तहत ये ग्रीन कार्ड प्रदान किया जाएगा। चूंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है, 12 लाख लोग तो अभी हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप 7% के तौर पर प्रदान करोगे तो कितने ही लोगों को दे पाओगे। तो यहाँ पर सरकार से बातचीत ये करी जाएगी, फ्यूचर में जो बात कही जा रही है कि आप हमारे लिए जो कोटा है उसको बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट 7% से बढ़ा करके 15% के आसपास कर दीजिए, ताकि ये धीरे धीरे जो संख्या 12 लाख की है वो कम हो सके। अमेरिकी कानून के अनुसार रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की सालाना लिमिट 1,40,000 ही है, और इसके अलावा हर देश के लिए कितनी है? 7% है। ये खामियाजा भारत और चीन जैसे देशों को ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादा जनसंख्या है, और वही ज्यादा जनसंख्या अमेरिका में भी देखने को मिलती है। भारत में तो ज्यादा ही है, और भारत के निवासी बाहर भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी उनकी जनसंख्या ज्यादा ही है। ठीक है, यहाँ पर स्किल्ड युवाओं को इसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग अमेरिका जाकर के अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, और यही कोटा भारतीयों को टेंशन दे रहा है वर्तमान समय में कि सिर्फ 7% लोगों को मिलेगा। ट्रंप के आने से क्या क्या बदल सकता है, अगर इसकी बात करी जाए तो कई सारे रिपोर्टर्स का कहना है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही कई मुस्लिम बहुल देशों पर अमेरिका की यात्रा पर पाबंदी लग सकती है, कि उनको पाबंदित कर दिया जाएगा कि भाई आपको अमेरिका नहीं आना है। शरणार्थियों के पुनर्वास पर रोक लगाई जा सकती है। बड़े बैकलॉग वाली कैटेगरी के लिए ग्रीन कार्ड आवेदनों को रोका जा सकता है, कि जो बड़े बैकलॉग है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे आप देखोगे कि चाइना हो गया, बड़ा देश है, भारत हो गया, बड़ा देश है, और भी जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ये ग्रीन कार्ड के लिए रोक लग सकती है। विदेशी कामगारों पर जो निर्भर कारोबार है उसको प्रभावित किया जा सकता है यहाँ पर इसके तहत। आगे देखते हैं। देखिए 21,95,795 भारतीय ग्रीन कार्ड पाने के लिए इंतजार में होंगे 2030 तक। इतने सारे लोग, 21 लाख के लोग, 21 लाख के आसपास लोग। और वोटिंग में यदि बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा लोग हैं जो वोटिंग में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि वो वोट दे पाए वहां पर। वहीं बात करें चाइना की तो 1,48,000 लोग हैं ऐसे चाइनीज प्रोफेशनल्स हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए तो वहां के स्थायी निवासी बन जाए जाकर के। ग्रीन कार्ड के लिए 2 नियम यहाँ पर बनते हैं कि नौकरियों में सालाना सिर्फ आपकी लिमिट जो मैंने बताई कि 1,40,000 होगी, और 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड नहीं उपलब्ध करवाए जाएंगे। ट्रंप रेज एक्ट कर सकते हैं। ये रेज एक्ट आपका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने रेज यानी कि मजबूत रोजगार के लिए अमेरिकी आप्रवासन में सुधार अधिनियम 2017 का समर्थन किया था, जिसका मकसद था कि कानूनी आव्रजन को आधा कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ग्रीन कार्ड में संख्या अगर 10 लाख है तो उसको घटा करके कितना कर दो आप, 5 लाख कर दो, ताकि जो अमेरिका के निवासी हैं उनको वहां पर ज्यादा रोजगार मिल सके। अगर ये कानून ट्रंप लागू कर देते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? भारतीयों का लॉस होगा, क्योंकि भारतीय ज्यादा मात्रा में वहां पे निवास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन भी कर रखा है। आगे बात करते हैं विदेशी स्नातकों के लिए ऑटोमोटिव ग्रीन कार्ड। देखिए ये नीति अमेरिका में डिग्री हासिल करने वाली भारतीय छात्रों को स्नातक होने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए ऑटोमोटिव रास्ता दे देगी कि उनको मिल सकता है। कई भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं और काम करने के लिए अमेरिका में रहने की उम्मीद करते हैं कि वहीं पर उनको जॉब मिल जाएगी। ऐसे में ऑटोमोटिव ग्रीन कार्ड H-1B जैसी लंबी और अनिश्चित वीजा प्रक्रियाओं की जरूरतों को ये दूर कर सकता है, और भारत स्नातकों के फौरन नौकरी और बसने की मंजूरी भी यहाँ पर उनको मिल जाएगी। रेज और परिवार आधारित आप्रवासन से होगा क्या? देखिए ग्रीन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों को अमेरिका लाने की
जो उम्मीद है, जो लाना चाहते हैं उनको, और बैठे भारतीयों को कुछ बंदिशों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। और कई भारतीय माता पिता, भाई बहन या फिर वयस्क बच्चों को अमेरिका लाने के लिए परिवार आधारित कैटेगरी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं कि उनकी फैमिली है वो भी यहाँ पर आएगी। वहीं रेज अधिनियम मॉडल के तहत पति पत्नी नाबालिग बच्चों तक सीमित हो जाएगा, जिससे परिवार के पुनर्मिलन पर असर आपके पड़ सकता है कि आप परिवार नहीं ला सकते। उसके तहत कौन लाया था ये रेज एक्ट और इसकी मांगे क्या थी? देखिए, रेज में पहली बार अमेरिका के सीनेट, रिपब्लिक सीनेट, टॉम कॉटन और डेविड पर्ड्यू की ओर से पेश किया गया था। एक विधेयक था जिसके तहत ये कहा जा रहा था, जो ग्रीन कार्ड उपलब्ध करवाते हो, जो अप्रवासियों के यहाँ पर रहते हो, काम देते हो, शिक्षा, इन सबको आप घटा करके आधा कर दो, ताकि अमेरिका के लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सके, अमेरिकीज को यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। इसके तहत ग्रीन कार्ड की संख्या को आधा करके अमेरिका में कानूनी अप्रवासन के स्तर को 50% तक कम करना था। ठीक है, इसके लिए ये लाया गया था। अब फाइनली ये हुआ नहीं, लेकिन ट्रंप ने कहा था वो इस चीज को लागू करेंगे, जिससे अमेरिकी बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ पर आप देखो कि अमेरिका में भेदभाव शुरू भी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोला है कि अगर आपको रहना है तो यहाँ पे आपको फ्री में काम करना होगा, शिक्षा में उनको जो है स्कॉलरशिप्स नहीं प्रदान की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप वापस अपने देश जाओ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खैर, तो अब देखते हैं इससे क्या बदलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइए, और आप में से कितने सारे लोग हैं जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट पढ़ना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।